इस बार हम खुदा के कलाम का मुतालिया वाज़ बुनवान खुदा का कलाम और इसकी कुदरत के तहत करते हैं। इस उन्वान के साथ हम खुदा का कलाम सीखते हैं। तुम सब कौमों में सरफराज होगे, मैं तुम्हें दुम नहीं बल्कि सर ठहराऊंगा। ये किसका कलाम है? ये खुदा का कलाम है, सही? जब खुदा कुछ कहते हैं तो ये यकीनन पूरा होगा। खुदा के कलाम में सब कुछ हासिल करने की कुव्वत है। आएं इस पर ईमान रखें और खुदा के कलाम पर तवक्कुल करें। आएं इब्रानियों बाब 4 आयत 12 से देखते हैं। क्योंकि खुदा का कलाम जिंदा और मूसिर और हर एक दोधारी तलवार से ज़्यादा तेज़ है और जान और रूह और बंद बंद और गूदे को जुदा करके गुजर जाता है और दिल के ख्यालों और इरादों को जांचता है। और उससे मखलूक़ात की कोई चीज़ छिपी नहीं बल्कि जिससे हमको काम है उसकी नज़रों में सब चीज़ें खुली और बेपर्दा हैं। खुदा के कलाम की खसूसियत क्या है? ये जिंदा और फ़आल है। अगर खुदा कुछ कहते हैं तो हमेशा रद्द अमल और तब्दीली होती है। ये मुर्दा नहीं है। खुदा का कलाम जिंदा है। खुदा का तमाम कलाम उसी तरह पूरा हुआ, मुकम्मल हुआ और तकमील पाया जैसा कि ये बख्शा गया था। इसके इजहार के लिए किताब मुक़द्दस कहती है कि खुदा का कलाम जिंदा और फ़आल है। सिर्फ इस लफ्ज़ से हम अपने मुस्तकबिल के लिए खातिर ख्वाह उम्मीद रख सकते हैं, सही? आप अब्दुल्लाबाद बादशाही करेंगे। अब मौत, रंज, दर्द, मातम और दुख नहीं रहे। आप आसमान की बादशाही के वारिस होंगे। ये किसने कहा था? खुदा ने। अब हम इस अमल से गुजर रहे हैं जब ये के बाद दीगरे खुदा के अल्फाज पूरे हो रहे हैं। हमें खुदा की कही बातों और इंसान की बातों में इम्तियाज करना चाहिए। एक मिसाल लेते हैं। जब यीशु ने अपनी दहनी तरफ के डाकू से कहा, तेरे गुनाह मुआफ हुए, तो आज ही मेरे साथ फिरदूस में होगा, तो दहनी तरफ के डाकू का मुस्तकबिल कैसा होगा? हमें उसके मुस्तकबिल की फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। ऐसा क्यों है? क्योंकि ये यीशु के कलाम के मुताबिक हुआ होगा। खुदा का कलाम कैसा है? ये जिंदा है। एक बार जब खुदा कुछ कहते हैं तो वो होता है। ये कुछ ऐसा नहीं है जो गैर जवाबदेह हो या ऐसा जो पूरा ना हो। हम इब्रानियों बाब 4 के कलाम को अपने दिलों पर कंधा करते हैं और देखते हैं कि पहला पतरस बाब 1 में खुदा का कलाम कितना ताकतवर है। पहला पतरस बाब 1 आयत 23। क्योंकि तुम फ़ानी तुख़म से नहीं बल्कि गैर फ़ानी से खुदा के कलाम के वसीला से जो जिंदा और कायम है नए सिरे से पैदा हुए हो। चुनांचा हर बशर घास की मानिंद है और उसकी सारी शान व शौकत घास के पुहूल की मानिंद। घास तो सूख जाती है और पुहूल गिर जाता है, लेकिन खुदावंद का कलाम अबद तक कायम रहेगा। ये वही खुशखबरी का कलाम है जो तुम्हें सुनाया गया था। आज माँ ने सिय्योन के फर्जंदों को पुरमुसरत और पुरउमीद खबर दी है। इस इबादत में आने से ठीक पहले मैंने सुना कि हमारे अराकीन ने अक़वाम मुत्तहिदा में तकारीर की। अक़वाम मुत्तहिदा ने यूनिवर्सिटी के 750 से ज़्यादा तुलबा को मदऊ किया। उनमें से तकरीबन 117 हमारे अराकीन थे, सिय्योन से मुताल्लिक़ तंजीमों के थे। अक़वाम मुत्तहिदा ने उनका इंतखाब किया जो मुताल्लिक़ा मौजू के साथ साथ तकरीर भी करेगा। 4 मुकर्रर किए गए थे और 4 मुकर्ररीन में से 3 हमारे सिय्योन के ख़ानदानी अराकीन थे। अक़वाम मुत्तहिदा को उनके मौज़ूआत पसंद आए, इसलिए हमारे 3 अराकीन चुने गए।
सुबह की शबनम की मानिंद खुदावंद के जवानों के बारे में ज़बूर बाब 110 में नबूवत है, सही? नौजवान सुबह की शबनम की मानिंद आखिरी दिनों में खुदा के लिए काम करेंगे। ये नबूवत पूरी हो रही है। वाकई खुदा का कलाम जिंदा और फ़ाल है। मैं देख सकता हूँ कि वो सामरिया और ज़मीन की इंतहा तक खुशखबरी की मुनादी करने की भरपूर कोशिशें कर रहे हैं। इससे बढ़कर हम याद रखें कि खुदा का कलाम जिंदा है और इसलिए ये ज़रूर पूरा होगा। खुदा ने कहा, तुम सर ठहरूगे न कि दुम, क्योंकि ये भी जिंदा कलमात हैं, तो क्या होगा? अब ये कलमात पूरी हो रहे हैं। ये यकीन रखते हुए कि खुदा का हर कलाम बिल्कुल पूरा होगा, हम हरगिज़ आसमान की नाउमीद न छोड़ें। इस ज़मीन पर रहते हुए हम हमेशा खुदा के कलाम पर अमल करें। यीशुआ की तारीख से देखते हैं कि खुदा के कलाम की कुदरत कितनी हैरत अंगीज है। आएं यीशुआ बाब 6 से देखते हैं। यीशुआ बाब 6 आयत 22 में ये कहा गया है कि और यशूआ ने उन दोनों आदमियों से जिन्होंने उस मुल्क की जासूसी की थी कहा कि उस कस्बी के घर जाओ और वहाँ से जैसी तुमने उससे कसम खाई है उसके मुताबिक उस औरत को और जो कुछ उसके पास है सबको निकाल लाओ। तब वो दोनों जवान जासूस अंदर गए और राहब को और उसके बाप और उसकी माँ और उसके भाइयों को और उसके असबाब बल्कि उसके सारे ख़ानदान को निकाल लाए और उनको बनी इसराइल की खैमा गाह के बाहर बिठा दिया। फिर उन्होंने उस शहर को और जो कुछ उसमें था सबको आग से फूंक दिया और फ़कत चांदी और सोने को और पीतल और लोहे के बर्तनों को खुदावंद के घर के ख़जाना में दाखिल किया। लेकिन यशूआ ने राहब कस्बी और उसके बाप के घराने को और जो कुछ उसका था सबको सलामत बचा लिया। उसकी बूद व बाश आज के दिन तक इसराइल में है, क्योंकि उसने उन कासिदों को जिनको यशूआ ने यरीहू में जासूसी के लिए भेजा था छिपा रखा था। और यशूआ ने उस वक्त उनको कसम देकर ताकीद की और कहा कि जो शख्स उठकर इस यरीहू शहर को फिर बनाए वो खुदावंद के हजूर मलून हो। वो अपने पहलूठे को उसकी नींव डालते वक्त और अपने सबसे छोटे बेटे को उसके फाटक लगवाते वक्त खो बैठेगा। ये यरीहू के गिरने के बाद था। जो शख्स उठकर इस यरीहू शहर को फिर बनाए वो खुदावंद के हजूर मलून हो। वो अपने पहलोठे को उसकी नींव डालते वक्त और अपने सबसे छोटे बेटे को उसके फाटक लगवाते वक्त खो बैठेगा। यशूआ ने अर्ज की और किस्म खाई कि यरीहू को हरगिज़ दोबारा न बनाना। जो उसे दोबारा बनाए वो अपने पहलोठे को उसकी नींव डालते वक्त और अपने सबसे छोटे बेटे को फाटक लगवाते वक्त खो बैठेगा। खुदा ने नबूवत की थी। ये नबूवत पहला सलातीन बाब 16 में पूरी हुई थी। हम पहला सलातीन बाब 16 आयत 32 देखते हैं। और बाल के मंदिर में जिसे उसने सामरिया में बनाया था बाल के लिए एक मज़बह तैयार किया। और अखियाब ने यसीरत बनाई और अखियाब ने इसराइल के सब बादशाहों से ज़्यादा जो उससे पहले हुए थे खुदावंद इसराइल के खुदा को गुस्सा दिलाने के काम किए। उस ज़माना में बीत एल के हेल ने यरीहू को दोबारा बनाया। जैसा कि हमने अभी पढ़ा है यशूआ ने इसे दोबारा बनाने वाले शख्स के बारे में किया कहा था। जो कोई इसकी नींव डालेगा वो आप अपने बड़े बेटे को खो बैठेगा और जब कोई फाटक लगवाएगा तो वो अपने सबसे छोटे बेटे को खो बैठेगा। ये नबूवत बिल्कुल आयत 34 में पूरी हुई थी। उसके अय्याम में बीत एली ही एल ने यरीहू को तामीर किया। जब उसने उसकी बुनियाद डाली तो उसका पहलूठा बेटा अब्राम मरा और जब उसके फाटक लगाए तो उसका सबसे छोटा बेटा सजूब मर गया। ये खुदावंद के कलाम के मुताबिक हुआ जो उसने नून के बेटे यशुआ की मारिफत फरमाया था। खुदा का कलाम जिंदा है। खुदा का हर कलाम सच होता है। ये वक़ू में आता है और हासिल होता है। हमें ये याद रखना चाहिए। किताब मुक़द्दस की 66 किताबों के तमाम अल्फाज हुरूफ हैं, लेकिन हमें हरगिज़ उन्हें सरसरी नहीं सोचना चाहिए। इसकी वजह यह है कि तमाम अल्फाज बिल्कुल वैसे ही पूरे होंगे जैसे वो लिखे गए हैं। जो कलाम यशुआ के दिनों में कहा गया था वो बाद में पूरा हुआ। जब हील नामी शख्स ने यरीहू को दोबारा तामीर किया तो उसने अपना पहलूठा बेटा और अपना सबसे छोटा बेटा खो दिया।
अगरचा दोनों वाक़ियात के दरमियान लंबा अरसा था, पर खुदा की नबूत पूरी हुई थी। ये याद रखते हुए कि नबूवत पूरी हुई थी, हालांकि ये दसियों या सैकड़ों साल पहले कही गई थी। हमें खुदा के हर लफ्ज़ को कीमती गर्दानना चाहिए। हमें खुदा के कलाम के मफ़हूम के बारे में सोचने और इसकी कुदरत को ज़हन में रखने और ईमान के साथ इससे डरने की ज़रूरत है। क्या हमें मुतलक ईमान नहीं रखना चाहिए कि ज़िंदा खुदा का कलाम यकीनन पूरा होगा? आखिरी ज़माना यानी रूहुल कुद्स के ज़माना में रूह और दुल्हन जो हमारे आसमानी बाप और माँ हैं ज़मीन पर आए हैं। जब हम उनकी बातों पर तवज्जो दें और उन पर अमल करें तो उनकी तमाम तालीमात पूरी होंगी। उनका कलाम जिंदा और फ़आल है। हमें इस पर ईमान रखना चाहिए। 2000 साल पहले खुदा ज़मीन पर जिस्म में आए थे। उस वक्त उन्होंने यीशु का नाम इस्तेमाल किया था। आए देखते हैं कि उस ज़माना में क्या हुआ था और खुदा के कलाम की कुदरत सीखते हैं। लूका बाब 5 आयत 1। जब भीड़ उस पर गिरी पड़ती थी और खुदा का कलाम सुनती थी और वो गन्नी सरत की झील के किनारे खड़ा था, तो ऐसा हुआ कि उसने झील के किनारे 2 किश्तियां लगी देखें, लेकिन मछली पकड़ने वाले उन पर से उतरकर जाल धो रहे थे। और उसने उन कश्तियों में से एक पर चढ़कर, जो शमून पतरस की थी, तो उससे दरख्वास्त की कि किनारे से ज़रा हटा ले चल, और वो बैठकर लोगों को कश्ती पर से तालीम देने लगा। जब कलाम कर चुका तो शमून से कहा, गहरे में ले चल और तुम शिकार के लिए अपने जाल डालो। शमून ने जवाब में कहा, ए उस्ताद, हमने रात भर मेहनत की और कुछ हाथ न आया, मगर तेरे कहने से जाल डालता हूँ। ये किया और वो मछलियों का बड़ा गौल घेर लाए और उनके जाल फटने लगे। पतरस ने सारी रात मछलियां पकड़ने की कोशिश की, लेकिन वो ऐसा न कर सका। यीशु ने पतरस को खाली हाथ लौटते देखकर उससे कहा, गहरे पानी में ले चल और मछली के लिए जाल डाल। पतरस ने यीशु को जवाब दिया कि हमने सारी रात जाल डाले हैं। हम तजुर्बाकार माहीगीर हैं, लेकिन सारी रात मछली पकड़ने के बावजूद हमने कुछ नहीं पकड़ा। यीशु ने कहा, मगर गहरे पानी में चलो और मछली के लिए जाल डालो। ये अल्फाज क्या हैं? ये खुदा के जिंदा अल्फाज हैं। जब पतरस ने कहा, अगरचा हमने कुछ नहीं पकड़ा है, पर मैं आपके कलाम पर तवक्कुल करते हुए ऐसा करूंगा, और जाल डाले। मुझे नहीं मालूम इतनी बड़ी मछलियां कहां से आईं। जब उन्होंने जाल ऊपर खींचे तो उन्होंने इतनी बड़ी तादाद में मछलियां पकड़ लें कि उनकी कश्तियां डूबने लगें। यहाँ मैं इस बात पर गौर करने की कोशिश नहीं कर रहा कि मछली की मिकदार ज़्यादा थी या कम। खुदा के कलमात की खसूसियत क्या है? वो जिंदा है। इस कहानी से हम सबको ये समझना चाहिए। उस वक्त यीशु रूह के तौर पर नहीं बल्कि जिस्म में जाहिर हुए और इस्राएल में रहते थे। उसके कान, आँखें, मुंह और नाक बिल्कुल हम में से एक की तरह थे। इस जमीन पर उनकी जिंदगी लूका की अंजील में दर्ज की गई है। इनाजील से हम दरियाफ्त कर सकते हैं कि खुदा का कलाम जिंदा और फ़आल है। हम यूहन्ना बाब 9 की तरफ जाते हैं। यूहन्ना बाब 9 आयत 1। फिर उसने जाते वक्त एक शख्स को देखा जो जन्म का अंधा था, और उसके शागिर्दों ने उससे पूछा कि ए रब्बी, किसने गुनाह किया था जो ये अंधा पैदा हुआ, इस शख्स ने या इसके माँ बाप ने? यीशु ने जवाब दिया कि न इसने गुनाह किया था न इसके माँ बाप ने, बल्कि ये इसलिए हुआ कि खुदा के काम उसमें जाहिर हों। जिसने मुझे भेजा है, हमें उसके काम दिन ही दिन को करना ज़रूर है। वो रात आने वाली है जिसमें कोई शख्स काम नहीं कर सकता। जब तक मैं दुनिया में हूँ, दुनिया का नूर हूँ। ये कहकर उसने ज़मीन पर तुहोका और तुहोक से मिट्टी सानी, और वो मिट्टी अंधे की आंखों पर लगाकर
내가 세상에 있는 동안에 세상의 빛이로라. 이 말씀을 하시고 땅에 침을 뱉어 진흙을 이겨 그의 눈에 바르시고 이르시되 어떻게 하라고 और यीशु ने क्या कहा था? 실로암 못에 जाकर शीलोह के हौज में धो ले। 말씀을 주셨습니다. 자, 이 말씀 आए देखते हैं कि इस कलाम से क्या हुआ। 살아있는 역사가 지금 일어나고 있는지 계속 한번 보도록 하겠습니다. उससे कहा जा शीलोह जिसका तर्जुमा भेजा हुआ है कि हौज में धो ले। बस उसने जाकर धुया और बीना होकर वापस आया। बस पड़ोसी और जिन जिन लोगों ने पहले उसको भीख मांगते देखा था कहने लगे, क्या ये वो नहीं जो बैठा भीख मांगा करता था? 이런 앉아서 구걸하던 자가 아니냐? आयत 9। बाज ने कहा ये वही है, औरों ने कहा नहीं लेकिन कोई उसका हम शक्ल है। उसने कहा मैं वही हूँ। बस वो उससे कहने लगे फिर तेरी आंखें क्यों कर खुल गईं? उसने जवाब दिया कि उस शख्स ने जिसका नाम यीशु है मिट्टी सानी और मेरी आंखों पर लगाकर मुझसे कहा शीलोह में जाकर धो ले। बस मैं गया और धोकर बीना हो गया। 실로암에 가서 씻으라 하기에 가서 씻었더니 보게 되었노라고 했습니다. भाइयों और बहनों, 2000 साल पहले का खुदा और इस ज़माना का खुदा एक ही खुदा हैं। ये वही खुदा हैं जिन्होंने तकरीबन 3500 साल पहले मूसा के दिनों में बहर कुलज़म को तकसीम किया था। इस आखिरी ज़माना में अब रूह और दुल्हन कह रहे हैं कि जो प्यासा हो वो आए। ये किसकी आवाज़ है? ये खुदा का कलाम है, यानी खुदा की आवाज़। क्या ये नहीं है? एक पुरफज़ल तारीख थी कि अंधा देख सका जब उसने शीलोह के हौज में धोया था। आए हम ये भी देखते हैं कि तकरीबन 3500 साल पहले मूसा के दिनों में क्या हुआ था। गिनती 21, गिनती बाब 21 आयत 4। फिर उन्होंने कोहे हौर से रवाना होकर बहर कुलज़म का रास्ता लिया ताकि मुल्क अदूम के बाहर बाहर घूम कर जाएं, लेकिन उन लोगों की जान उस रास्ता से आजिज़ आ गई। और लोग खुदा की और मूसा की शिकायत करके कहने लगे कि तुम क्यों हमको मिस्र से बियाबान में मरने के लिए ले आए? यहाँ तो न रोटी है न पानी, और हमारा जी इस निकम्मी खुराक से कराहियत करता है। तब खुदावंद ने उन लोगों में जलाने वाले साम भेजे। उन्होंने लोगों को काटा और बहुत से इसराइली मर गए। तब वो लोग मूसा के पास आकर कहने लगे कि हमने गुनाह किया क्योंकि हमने खुदावंद की और तेरी शिकायत की। सो तू खुदावंद से दुआ कर कि वो इन सांपों को हमसे दूर करे। चुनांचा मूसा ने लोगों के लिए दुआ की। तब खुदावंद ने मूसा से कहा कि एक जलाने वाला साम बना ले और उसे एक बल्ली पर लटका दे, और जो साम का डिसा हुआ उस पर नजर करेगा। क्या होगा? वो जीता बचेगा। खुदा ने ये कहा था। चुनांचा मूसा ने पीतल का एक साम बनवाकर उसे बल्ली पर लटका दिया, और ऐसा हुआ कि जिस साम के डिसे हुए आदमी ने उस पीतल के साम पर निगाह की, और क्या हुआ? वो जीता बच गया। किताब मुकद्दस हमें सच्चाई सिखाती है, इसीलिए हम कहते हैं कि खुदा के तमाम कलमात सच्चाई हैं। इस मंजर में हम लोगों को खुदा के जिंदा कलाम की कुदरत का तजुर्बा करते देख सकते हैं। खुदा ने कहा एक साम बना और उसे एक बल्ली पर लटका दे। अगर कोई डसा हुआ उस पर नजर करे तो वो जिंदा रहेगा। जैसा कि आपने अब तक देखा है, सब कुछ खुदा के कलाम के मुताबिक पूरा हुआ था। खुदा ने कहा मेरा कलाम जो मेरे मुंह से निकलता है बेअंजाम न लौटेगा बल्कि पूरा करेगा। क्या उन्होंने नहीं कहा था? खुदा ने हमें बताया कि जो कुछ वो कहते हैं वो यकीनन पूरा होगा, और जो वो चाहते हैं वो जरूर अंजाम पाएगा। आए हम पहला सुलातीन बाब 13 देखते हैं, और एक बार फिर सुलातीन की तारीख के एक वाकया से तजर्बा करते हैं कि खुदा के कलमात सख्त और जिंदा हैं। आप सब इस कहानी को अच्छी तरह जानते हैं। ये बीत एल में रहने वाले बूढ़े नबी और मर्द खुदा के बारे में है। बीत एल में रहने वाले एक बूढ़े नबी ने सुना कि एक मर्द खुदा बीत एल में आया है, और उसकी ख्वाहिश थी कि मर्द खुदा को अपने घर बुलाए। बूढ़े नबी ने रोटी पानी तैयार किया और मर्द खुदा को बुलाया। ताहम मर्द खुदा ने क्या कहा था? खुदा का मुझको यूं हुक्म हुआ कि
물도 먹지 말고 तुम वहां न रोटी खाना, न पानी पीना और न उस रास्ता से होकर लौटना जिससे तू जाए। जब मर्द खुदा ने खुदा की मर्जी बताई सुना, या तो बीत एल के बूढ़े नबी ने कहा कि खुदावंद के हुक्म से एक फरिश्ता ने मुझसे ये कहा कि आओ से अपने साथ अपने घर में लौटा कर ले आ, ताकि वो रोटी खाए और पानी पिए। 또 하셨단 말이죠. 이렇게 이제 거짓되이 말을 했습니다. मर्द खुदा ने सोचा क्या ऐसा ही है, और उसके साथ लौट गया और उसके घर में रोटी खाई और पानी पिया। 그 결과가 어땠습니까? नतीजा क्या था? 하나님께서 하지 चूंकि मर्द खुदा ने वो काम किया जिसका खुदा ने उसे न करने का हुक्म दिया था, इसलिए वो शेर के जरिए मारा गया और उसकी लाश टुकड़े टुकड़े हो गई, जिससे वो राह में मिला। 참담한 ये 상황이 सानहा पहला सलातीन बाब 13 में दर्ज है। 기록에 또 나타나고 있습니다. 우리 한번 आए तफसील से इसे देखते हैं। आयत 11। और बैत एल में एक बुढ़ा नबी रहता था, सो उसके बेटों में से एक ने आकर वो सब काम जो उस मर्द खुदा ने उस रोज़ बैत एल में किए उसे बताए, और जो बातें उसने बादशाह से कही थीं उनको भी अपने बाप से बयान किया। और उनके बाप ने उनसे कहा वो किस राह से गया। उसके बेटों ने देख लिया था कि वो मर्द खुदा जो यहूदा से आया था किस राह से गया है। सो उसने अपने बेटों से कहा मेरे लिए गड्ढे पर जीन कस दो। बस उन्होंने उसके लिए गड्ढे पर जीन कस दिया और वो उस पर सवार हुआ और उस मर्द खुदा के पीछे चला और उसे बलूत के एक दरख्त के नीचे बैठे पाया। तब उसने उससे कहा क्या तू वही मर्द खुदा है जो यहूदा से आया था? उसने कहा हाँ। तब उसने उससे कहा मेरे साथ घर चल और रोटी खा। उसने कहा मैं तेरे साथ लौट नहीं सकता और न तेरे घर जा सकता हूँ, और मैं तेरे साथ इस जगह न रोटी खाऊं न पानी पीऊं, क्योंकि 내가 이곳에서 그대와 함께 떡도 먹지 아니하고 किसका 물도 हुक्म? 마시지 아니하리니. 이는 누구의 말씀이셨다고요? खुदा का हुक्म हुआ है, 그러했다고 이렇게 알려주고 있습니다. क्योंकि खुदावंद का मुझको यूं 내게 이르시기를 हुक्म हुआ है कि तू वहां न रोटी खाना न पानी पीना और न उस रास्ता से होकर लौटना जिससे तू जाए। तब उसने उससे कहा मैं भी तेरी तरह नबी हूँ, और खुदावंद के हुक्म से एक फरिश्ता ने मुझसे ये कहा कि उसे अपने साथ अपने घर में लौटा कर ले आ, ताकि वो रोटी खाए और पानी पिए, लेकिन उसने उससे झूठ कहा। सो वो उसके साथ लौट गया और उसके घर में रोटी खाई और पानी पिया। और जब वो दस्तरख्वान पर बैठे थे तो खुदावंद का कलाम उस नबी पर जो उसे लौटा लाया था नाजिल हुआ, और उसने उस मर्द खुदा से जो यहूदा से आया था चिल्लाकर कहा खुदावंद यूं फरमाता है, इसलिए कि तूने खुदावंद के कलाम से नाफरमानी की और उस हुक्म को नहीं माना जो खुदावंद तेरे खुदा ने तुझे दिया था, बल्कि तू लौट आया और तूने उसी जगह जिसकी बाबत खुदावंद ने तुझे फरमाया था कि न रोटी खाना न पानी पीना, रोटी भी खाई और पानी भी पिया, सो तेरी लाश तेरे बाप दादा की कब्र तक नहीं पहुँचेगी। और जब वो रोटी खा चुका और पानी पी चुका तो उसने उसके लिए यानी उस नबी के लिए जिसे वो लौटा लाया था गुधे पर जीन कस दिया। और जब वो रवाना हुआ तो राह में उसे एक शेर मिला जिसने उसे मार डाला, सो उसकी लाश राह में पड़ी रही और गधा उसके पास खड़ा रहा और शेर भी उस लाश के पास खड़ा रहा। और लोग उधर से गुजरे और देखा कि लाश राह में पड़ी है और शेर लाश के पास खड़ा है। सो उन्होंने उस शहर में जहाँ वो बुढ़ा नबी रहता था ये बताया। 그 시체 곁에 섰더라. 지나가는 사람들이 길에 버린 시체와 그 시체 곁에 선 사자를 보고 그 늙은 선지자가 사는 성읍에 와서 말한지라. 열왕기상 पहला सुलातीन बाब 13 के मंजर को देखते हुए हम दोबारा तस्दीक कर सकते हैं कि खुदा का हर कलाम जिंदा है। हमें हरगिज़ खुदा के अहकाम मानने में गलती नहीं करनी चाहिए। 안 된다는 사실을 हम इसे अपने दिलों पर कंधा करें। अपने कलाम में ऐसी कुदरत के साथ क्या खुदा इस ज़मीन पर नहीं आए और बनी नो इंसान के लिए ज़िंदगी की राह नहीं खोली थी? 말씀을 통해서 그 길을 열어놓지 않았습니까? 요한복음 आए यूहन्ना बाब 6 आयत 53 देखते हैं। 말씀 보도록 하겠습니다. 예수께서 यीशु ने उनसे कहा मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जब तक तुम इब्न आदम का गोश्त न खाओ और उसका खून न पियो तुम में ज़िंदगी नहीं। 너희 속에 생명이 없느니라고 했습니다. 하나님께서 ये वो बात है जो खुदा ने खुद कही थी जब वो जिस्म में आए थे। जब तक तुम मेरा गोश्त न खाओ और मेरा खून न पियो तुम में ज़िंदगी नहीं। आयत 54। 대사를 먹고 जो मेरा गोश्त खाता और मेरा खून पीता है उसकी क्या है? हमेशा की ज़िंदगी उसकी है। 누구의 말씀이 तुम में हमेशा की ज़िंदगी है। ये किसने कहा था? 비록 육체를 जब खुदा जिस्म में इस ज़मीन पर आए तो उन्होंने ये कहा था जब तक तुम मेरा गोश्त न खाओ और मेरा खून न पियो तुम में ज़िंदगी नहीं। 생명이 없고 खुदा ने ये भी कहा जो मेरा गोश्त खाता और मेरा खून पीता है हमेशा की ज़िंदगी उसकी है और मैं उसे आखिरी दिन फिर जिंदा करूँगा। 일깨워 주셨습니다. तो फिर ये किसके कलमात हैं? 어떤 말씀이십니까?
ये खुदा के जिंदा कलमात हैं जिनका पूरा होना ज़रूरी है, सही? 우리 하나님의 말씀 아니시겠습니까? तो फिर उनके बारे में क्या कहेंगे जो कलाम को नहीं मानते? 생명을 가질 수 있습니까? 없습니까? क्या वो ज़िंदगी पा सकते हैं या नहीं? 영원한 वो हरगिज़ खुदा की बादशाही में शरीक नहीं हो सकते और ना ही हमेशा की ज़िंदगी से लुत्फ़ अंदोज़ हो सकते हैं। 영위할 수 없는 것입니다. हमारे खुदा का कलाम जिंदा और फ़ाल है। 살아있는 말씀입니다. खुदा जो कुछ कहते हैं उसमें बड़ी क़ुव्वत होती है, चाहे वो जिस्म में हो या रूह में। 관계없이 항상 우리 하나님의 말씀은 이런 어떤 능력이 있다는 것 그걸 믿음으로 अगर हम खुदा के कलाम को ईमान के साथ कबूल नहीं करते तो हमारा अंजाम नाफरमानी पर होगा और बीत ऐल में एक बूढ़े नबी के झूठ की मानिंद झूठ पर ईमान लाने की आजमाइश की जाएगी। 말과 같은 그런 게임에 이제 빠질 수밖에 없고 결국 베델에 मर्द खुदा उस तमाम काम को ख़त्म करने के बाद जो खुदा ने उसे बीत ईल में करने को कहा था, वापस जाते हुए राह में एक शेर से बुरी तरह मारा गया क्योंकि उसने खुदा के कलाम की नाफरमानी की थी। 안타까움을 겪게 됐던 것입니다. 오늘날 इस आखिरी ज़माना में खुदा इस ज़मीन पर रूह और दुल्हन के तौर पर आए हैं। 성령과 신부로 오셨습니다. मुकाशफा बाब 22 में रूह और दुल्हन हमें क्या करने को कहते हैं? 계시록 22장에 뭘 하라고 했습니까? 성령과 신부가 रूह और दुल्हन कहते हैं 말씀하시기를. 거기도 말씀이 क्या? 붙어 있습니다. 어떤 말씀을 주셨죠? आ। 오라고 했습니다. 전 세계 वो दुनिया के तमाम लोगों से कहते हैं 오라고 आ। 말씀을 주셨는데 그 खुदा के इन जिंदा 말씀에 कलमात पर अमल करने वाले अब रूह और दुल्हन के पास आ रहे हैं। 하나님께로 성령과 신부가 계신 곳으로 오고 있습니다. आज दुनिया में बहुत सी कलीसियाओं में से एक ही कलीसिया है जहां खुदा बाप और खुदा माँ लोगों को आने की दावत देते हैं। 부르시고 계시는 교회가 있다면 이 세상에 유일하게 어떤 ये कौन सी 교회가 कलीसिया है? 있습니까? ये सियून है, यानी वर्ल्ड मिशन सोसाइटी चर्च ऑफ गॉड, जहां हम आए हैं। 내 교회 세계복음 선교협회 이곳 कोई 외에는 और कलीसिया खुदा बाप और खुदा माँ पर ईमान नहीं रखती। 영접하고 있는 그런 교회는 없습니다. आसमानी बाप और माँ का हर कलाम जिंदा है। ये जिंदगी का कलाम है जिसका पूरा होना ज़रूरी है। 그대로 이루어지기 때문에 그 말씀을 आए हम उनके कलाम को ज़्यादा कीमती समझें और जहाँ कहीं वो हमें ले जाएं उनके पीछे चलते हुए उनकी तालीमात पर अमल करें। 시온의 자녀들이 다 됩시다. तो फिर हमारे खुदा क्या करेंगे? 그래서 어찌한다고요? 신명기 28 इस्तस्ना बाब 28 क्या कहता है? 신명기 आए 28 इस्तस्ना बाब 28 आयत 1 देखते हैं। और अगर तू खुदावंद अपने खुदा की बात को जानफशानी से, क्या 내가 오늘날 내게 명하는 그 모든 जानफशानी से मानकर उसके इन सब हुक्मों पर जो आज के दिन मैं तुझको देता हूँ एहतियात से अमल करे, तो खुदावंद तेरा खुदा क्या करेंगे? खुदा दुनिया की सब कौमों से ज़्यादा तुझको सरफराज करेगा। हर लफ्ज़ जो खुदा ने हमें बख्शा है वो हमारे लिए सब कौमों में सरफराज होने के लिए है। इसके बावजूद अगर हम सरकशी से खुदा के कलाम की नाफरमानी करते हुए सीधी राह से भटकने की कोशिश करें तो हमारे साथ कुछ बुरा होगा। हम पर लानतें और आफतें आएंगी, न कि बरक़ात। खुदावंद तेरा खुदा दुनिया की सब कौमों से ज़्यादा तुझको सरफराज करेगा। आयत 2। और अगर तू क्या करे? अगर तू खुदावंद अपने खुदा की बात सुने तो ये सब बरकतें तुझ पर नाजिल होंगी और तुझको मिलेंगी। 절대적으로 믿는 사람들만이 순종할 수 있습니다. सिर्फ वो जो मुतलिक ईमान रखते हैं कि खुदा का कलाम जिंदा है इस पर अमल कर सकते हैं। 내게 임할 것이다 하고 했습니다. क्या कोई ऐसा है जो खुदा से बरकत पाना नहीं चाहता? 사람이 있습니까? अगर कुछ ऐसे हैं जो बरक़ात के ख्वाह नहीं हैं तो वो ऐसे लोग हैं जो खुदा के कलाम की नाफरमानी करते हैं। 사람이라고 봐야 되겠습니다. शहर में भी तू मुबारक होगा और खीत में भी मुबारक होगा। तेरी औलाद और तेरी ज़मीन की पैदावार और तेरे चौपायों के बच्चे यानी गाय बैल की बढ़ती और तेरी भीड़ बकरियों के बच्चे मुबारक होंगे। तेरा टोकरा और तेरी कठौती दोनों मुबारक होंगे और तू अंदर आते वक्त मुबारक होगा और बाहर जाते वक्त भी मुबारक होगा। 복을 받고 나가도 복을 받을 것이라 하고 했습니다. क्या इसका मतलब ये नहीं कि हम जहाँ कहीं हों और जो कुछ भी करें खुदा की बरक़ात हमेशा हमारे साथ होती हैं? 아니겠습니까? आज मैं एक वाज बोनवान खुदा का कलाम और इसकी कुदरत के तहत दे रहा हूँ। 우리가 खुदा का कलाम कुछ ऐसा नहीं है जिसे हम करने या ना करने का इंतखाब कर सकें। 우리 하나님께서 मैं खुदा का बेइंतहा फजल महसूस करता हूँ कि उन्होंने हमें अपना कलाम बख्शा है। 느낍니다. ये कुछ ऐसा है जो सिर्फ खुदा ही कर सकते हैं जो हमसे सच्ची मोहब्बत रखते हैं।
या आप सोचते हैं कि खुदा इस सियारे ज़मीन पर, जो कि एक ज़रे की मानिंद है, आए और हमें सब चीज़ों की तफसीली वजाहत बख्शी, क्योंकि कायनात में करने को कुछ नहीं है? इस सियारे ज़मीन पर रहने वाले खुदा हमें तफसीलन अपनी तालीमात दे रहे हैं। इसलिए क्या हम उनके कलाम को रद्द कर सकते हैं? हरगिज़ नहीं। ए आसमानी फ़र्जंदू, मैं आपसे खुलूसी दिल से कहता हूँ कि पुरफ़ज़ल तौर पर खुदा के तमाम कलमात पर अमल करें ताकि आप सब आसमान की बादशाही में दाखिल हो सकें। मुझे उम्मीद है कि आपने इस वाज़ से ज़्यादा फ़ज़ल हासिल किया है। अब मैं आज का वाज़ ख़त्म करता हूँ। आपका बहुत शुक्रिया।